नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में भगवान बुद्ध के प्रति हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो भगवान बुद्ध के प्रति है ना दोस्तों, इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यानी कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं इसके कवि हैं। आइए हम इस भगवान बुद्ध के प्रति को हम चालू करते हैं। आइए दोस्तों, निराला जी के अनुसार आज के मानव विज्ञान के तरफ बढ़ रहा है। निराला जी के अनुसार यानी निराला जी के अनुसार यह है कि उनका थॉट के अनुसार मनुष्य जो है, मानव जीवन जो है एक साइंटिफिक यानी साइंस की ओर जो है अग्रसर बढ़ रहा है, विज्ञान की ओर बढ़ रहा है। जड़ रूपी वैज्ञानिकता ही उनके लिए सब कुछ हो गया है। आज के मानव के लिए जो है जड़ रूपी वैज्ञानिक सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गया है, ऐसा हो गया है। स्पष्ट दिखा रहा है कि वैज्ञानिक साधन केवल सुख मात्र है। इनका यह कहना है कि ये पूरा अच्छी तरह से यानी क्लियरली हमें दिख रहा है कि वैज्ञानिक साधन जो है केवल एक हमें उससे सुखी प्राप्त हो सकता है। वो तरह तरह के आविष्कार कर अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। निराला जी का कहना है कि तरह तरह के न्यू इनोवेशंस करके, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ साथ न्यू इनोवेशंस करके जो है वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ही पैसा कमाना है। निराला जी का कहना है आज के मनुष्य का जो लक्ष्य है, उनका मेन एम गोल टारगेट जो है वो पैसा कमाना ही है। पृथ्वी, जल, अंबर इत्यादि सबको विज्ञान के द्वारा एक कर मानव गर्वित हो रहे हैं। इनका कहना है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल यानी पानी यानी वाटर, अंबर यानी आसमान। उनका कहना है कि पृथ्वी, जल, अंबर इत्यादि सबको जो है इकट्ठा कर कर जो है विज्ञान के द्वारा मानव जो है इस पे गर्वित हो रहा है। जड़ रूपी विज्ञान में पकड़कर मानव जाति, धर्म तथा अलग अलग राष्ट्रों में विभाजन हो रहे हैं। जड़ रूपी विज्ञान में जो है लोग पढ़कर यानी विज्ञान में जो है पढ़कर इसके कारण जो है जाति, धर्म, अलग अलग राष्ट्रों में जो है विभाजन यानी अलग अलग राज्य जो है बट रहे हैं, राष्ट्रों में जो है बंटवारा हो रहा है। वे चतुर दक्ष बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे चतुर दक्ष बनकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये जो है निराला जी का कहना है। अति आदमी को छोड़कर लोग जड़ रूपी विज्ञान को अपना कर आनंद ले रहे हैं। इनका कहना है कि निराला जी का आध्यात्मिकता को छोड़कर जो है आध्यात्मिक आध्यात्मिकता को छोड़कर जो है वो सब आज के मानव जीवन जो है जड़ रूपी यानी विज्ञान की तरफ जो है अपना आनंद ले रहे हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है दोस्तों जो है गॉड गिवन को जो है आध्यात्मिक बोलते हैं, गॉड गिवन। और उसके बाद जो है जड़ग्रस्त जीवन में पढ़कर एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। इसके कारण जो है सब लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। आज के मानव को अपना अतीत भयानक लग रहा है। निराला जी का कहना है कि आज के मनुष्य को जो है अपना अतीत जो है उनको यानी फ्यूचर आने वाला भविष्य जो है उनको भयानक लग रहा है, यानी डर उनको लग रहा है। विज्ञान के बढ़ने से पूरे विश्व में अशांति फैल गई है। विश्वजन अकुशल हो गए हैं। निराला जी का कहना है कि विज्ञान जिस तरह से बढ़ रहा है और विज्ञान को बढ़ने से जो है पूरे विश्व में जो है अशांति फैल गई है, यानी कि इधर भी हैप्पीनेस नहीं है, हर जगह जो है अशांति ही है और अकुशल भी है, कोई भी खुशी से नहीं है। आध्यात्मिक यानी परंपरा जो हमें
पुराने जीवन से आ रहे हैं और भगवान के द्वारा दिया जो गई है परंपरा कम मात्र होने के कारण अशिक्षित हो गए हैं। इसके कारण जो है आध्यात्मिकता कम होने के मात्रा से होने के कारण जो है अशिक्षित अशिक्षित जो है कम हो गए हैं। वातावरण अशुद्ध तथा भयंकर हो गया है, जिससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वातावरण जो है वातावरण जो है वातावरण अशुद्ध तथा भयंकर हो गया है, जिसके कारण जो है बाहर निकलकर जिसके कारण जो है बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसके कारण जो है बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसी विश्व अशांति को दूर करने के लिए लुप्त हुए अत्याधुनिक विषयों को अर्थात अज्ञात तत्वों को देखते हुए सत्य के रूप में आपका चेहरा हमारे सामने आया है। इस पंक्ति में जो है निराला जी का कहना है कि विश्व में जो अशांति फैली हुई है वो शांति जो है लुप्त हो गई है, जिसके कारण वो कहते हैं कि आध्यात्मिक विषयों को अर्थात अज्ञात तत्वों को देखते हुए वो कहते हैं कि निराला जी सत्य के रूप में जो है आपका ही चेहरा हमारे सामने आया। यह निराला जी का कहना है, यानी भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ पर कहा जा रहा है। हे तथागत, आप ही ऐसे व्यक्ति है जो राजकुमार बनकर धरती पर जन्म लिए। राजकुमार होने के बावजूद भी वो अपना हर भोग विलास त्याग दिए तथा सत्य की खोज करने लगे। इसमें निराला जी कहते हैं हे तथागत, यानी भगवान बुद्ध के प्रति में भगवान को रिप्रेजेंट करके कहते हैं हे तथागत। वे कहते हैं कि हे तथागत, आप ही एक ऐसे मनुष्य थे जो धरती पर जन्म लिए, जो धरती पर राजकुमार बनकर जन्म लिए और अपना सब राजधर्म यानी वो अपना सब कुछ छोड़कर जो है यानी भोग विलास त्याग सब कुछ छोड़कर जो है वो सत्य की खोज में जो है वो लग गए। परंपरा से विमुख होकर कठिन तपस्या करके आपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगे। वह कहते हैं कि परंपरा से विमुख होकर वो जो है अपने परंपरा से हटकर कठिन तपस्या कर और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो है वो लगे। आप सभी जानते होंगे भगवान बुद्ध जो है अपना कितने कठिन तपस्या करके जो है अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। अपनी करुणा को बरसाकर वो तथागत बन गए। वह कहते हैं कि वो अपनी करुणा को बरसाकर जो है तथागत बन गए। अपने दार्शनिक प्रभाव को फैलाने लगे। अपने दार्शनिक प्रभाव को जो है वो हर जगह फैलाने लगे। आपकी फैलाई हुई ज्योति में सभी मानव सम्मिलित होने लगे। वो कहते हैं कि आपने जो दार्शनिक प्रभाव जो है चारों तरफ फैलाए हैं, उस ज्योति में जो है सभी मानव जो है सम्मिलित होने लगे हैं। आपके आते ही धीरे धीरे विरोध भाव नाश होने लगा। वह कहते हैं कि हे तथागत, आपके आने से जो है धीरे धीरे यानी उनके आने से जो है धीरे धीरे विरोध का भाव जो है खत्म होने लगा यानी नाश होने लगा। विभिन्न धर्मों में आपकी भावना बहने लगी। सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा। निराला जी कहते हैं कि अनेक धर्मों में जो है आपका भावना जो है बहने लगा और सभी के हृदय में जो है एक करुणा का संचार जो है हुआ है। आपके मार्गदर्शन से सभी की शत्रुता खत्म हो गई और तथा आपके करुणा रूपी ज्योति चारों ओर प्रकाशित होने लगी। और इसके बाद निराला जी कहते हैं कि करुणा का संचार जो है चारों तरफ होने लगा और आपके ही मार्गदर्शन से जो है शत्रुता जो है खत्म हो गई। यानी भगवान बुद्ध जो हैं उनके मार्गदर्शन से जो है यानी वह अपने रास्ते
दिखाते ही यानी उनके मार्गदर्शन से जो है सभी शत्रुता खत्म हो गई, और जिसके कारण जो है सभी में जो है करुणा रूपी ज्योति यानी करुणा के भाव जो है हर चारों तरफ फैल गया, और सब में सबके हृदय में जो है करुणा बस गई और चारों तरफ जो है प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध के आगमन से चारों तरफ के वातावरण शांत हो गए और वैज्ञानिक युग में भी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव होने लगा। इस तरह से जो है गौतम बुद्ध के आगमन इस तरह से जो है भगवान गौतम बुद्ध के आने से यानी उनके आगमन से जो है चारों तरफ के वातावरण जो है शांत हो गए और वैज्ञानिक युग में जो है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव होने लगा। अतः विषय परिस्थितियों में किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने विश्व में शांति फैलाई, इस पर विचार करते हुए कवि बुद्ध की महानता को बताते हैं। अतः यानी इस विषय में जो है किस विषम परिस्थितियों में जो है किस प्रकार से यानी कठिन परिस्थितियों में जो है किस तरह से भगवान बुद्ध ने जो है विश्व में शांति फैलाई, इस पर जो है विचार करते हुए कवि बुद्ध की महानता का वर्णन कर रहे हैं। ये भगवान बुद्ध के प्रति जो है ना दोस्तों, इसमें जो है भगवान बुद्ध के महानताओं का वर्णन किया गया है। किन कठिनाइयों से परिस्थितियों से जो है उन्होंने पूरे विश्व में जो है अशांति जो फैल गई थी उसे शांति में फैलाए, उसके बारे में कहा गया है। जो अशांति फैली हुई थी उसको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध धरती पर पधारे। जो अशांति चारों तरफ फैल गई थी उसे शांत करने के लिए जो है भगवान बुद्ध जो है धरती पर पधारे थे। निराला जी कहते हैं कि हे तथागत, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजकुमार बनकर धरती पर अवतार लिए तथा आप अपनी हर खुशी, हर भोग विलास छोड़कर सत्य की खोज में लगे। निराला जी कहते हैं कि हे तथागत, यानी भगवान बुद्ध को वो रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि हे तथागत, आप ही एक ऐसे मनुष्य, एक व्यक्ति हैं जो आप एक राजकुमार बनकर जो है धरती पर जन्म लिए, परंतु आप अपनी हर खुशी छोड़कर, भोग विलास छोड़कर जो है आप एक सत्य की खोज में जो है लग गए। अपने परंपरा से विमुख होकर कठिन तपस्या करके अपने लक्ष्य के प्राप्त करने लगे तथा अपनी करुणा को बरसाकर तथागत बन गए। वह कहते हैं कि अपने परंपरा से विमुख होकर कठिन तपस्या करके जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे। उसके कारण जो है तथा उनकी करुणा से जो है चारों तरफ करुणा बरसने लगा तथा उसके बाद जो है वो तथागत बन गए। अपने दार्शनिकता को फैलाने लगे। हे तथागत, आपकी फैलाई हुई ज्योति में पूरे विश्व सम्मिलित होने लगा। सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा। आपके मार्गदर्शन से सभी के बीच फैल रही शत्रुता की भावना खत्म होने लगी। वे कहते हैं कि निराला जी भगवान बुद्ध यानी हे तथागत जी को कहते हैं कि आपके दार्शनिकता से जो है ज्योति जो है पूरे विश्व में सम्मिलित होने लगा और सभी के हृदय में जो है करुणा का संचार होने लगा। और आपके ही मार्गदर्शन से जो है फैल रही शत्रुता जो थी वो भावना खत्म होने लगी और अशांति जो फैली थी वो शांति में फैलने लगा। ये तथागत ये है भगवान बुद्ध के प्रति जिसके ये निराला जी जो है कवि, वह भगवान बुद्ध का जो है महानताओं का इसमें वर्णन किया गया है। अगर हम विशेषताएं देखें तो भाषा जो है खड़ी बोली है और महात्मा बुद्ध के त्याग का वर्णन किया गया है इसमें। जैसे हमने अभी देखा भगवान बुद्ध ने जो किस तरह तपस्या करके अपना राजकुमार बनकर जो धरती पर अवतार लिए, वह सब छोड़ के तपस्या कठिन करके सत्य की खोज में लगे।
उपदेश के बारे में बताया गया है, यानी यह सब इसमें जो है बताया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।